अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सप्रेशन टू सिंप्लीफाई, कि जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज यूज़ करके जो एक्सप्रेशन दी हुई है उसको सिंप्लीफाई करना है। और ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, हर किसी को, और assume that all the variables represent the positive numbers, write all the result with the positive exponents। और हमने इसको सॉल्व करके हमारा आंसर में किस में आना चाहिए, पॉजिटिव में आना चाहिए। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, 16 की पावर 1/5 डॉट डॉट का मतलब होता है इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है, 16 की पावर 1/4 डिवाइड बाय 16 की पावर -3 10 आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि जब दोनों की बेस सेम हो, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास पावर है। ठीक है, दोनों की बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर पावर आपस में क्या हो जाती हैं, प्लस होती हैं। ठीक है, तो हमने ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। यहाँ पे 16 है दोनों की बेस, तो वो हम लोग लिख लेंगे, और दोनों की बेस सेम है तो पावर्स को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये देखें, इसकी पावर प्लस हो जाएगी और ये नीचे वाला एज इट इज़ आ जाएगा, 16 की पावर -3/10 है। अब जब बाय की फॉर्म में प्लस है तो फिर हम एलसीएम ले लेंगे। 5 और 4 का एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आता है, 20 आता है। ठीक है, 16 की पावर ये आ गई हमारे पास 20, तो 5 4 ज़ा 20, तो 4 1 ज़ा 4, और 4 5 ज़ा 20, तो 5 1 ज़ा 5 डिवाइड बाय 16 की पावर -3/10 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 की पावर 4 और 5 कितने हो गए, 9/20 डिवाइड बाय, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 की पावर -3/10। और हमने ये भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि कोई चीज़ हमारे पास बेस सेम हो, डिवाइड में हो, तो फिर पावर क्या होती हैं, माइनस हो जाती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं 16 बेस लिखिए, ये ऊपर वाली 9/20 है, पावर माइनस हो जाती हैं, और इसके साथ ऑलरेडी माइनस था तो -3/10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसकी पावर को जो हमारे पास है साइन, उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9/20 माइनस माइनस प्लस 3/10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम साइड पे इसका अगर 10 और 20 का एलसीएम ले लें तो 2 5 2 1 ज़ा 2 0 2 5 ज़ा 10 2 5 ज़ा 10 5 और 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20, तो 16 की पावर एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 20 21 से 20, तो 9 1 ज़ा 9 और 10 2 ज़ा 20, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। तो 16 की पावर कितना आ जाएगा, 9 और 6 कितने होते हैं, 15/20। कटिंग हो सकती है, 5 3 ज़ा 15 5 4 ज़ा 20, तो हमारे पास क्या आ गया, 16 की पावर 3/4 आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, इसका ये हमारे पास ये है आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अब देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, 7 इंटू -1/3। ठीक है, ब्रैकेट में 7 की पावर 5/3 -7 की पावर 4/3 है। ठीक है, तो यहाँ बीच में माइनस आ गया, अगर ये माइनस ना होता, यहाँ मल्टीप्लाई होता, तो बेस सेम पावर को क्या कर लेते, प्लस कर लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टीज नहीं अप्लाई होगी, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है कि 7 इंटू -1/3 इंटू 7 की पावर 5/3। ठीक है, फिर इसके साथ होगा तो -7 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, -1/3 इंटू 7 की पावर 4/3। अब देखें, दोनों की बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो -1/3 प्लस 5/3 माइनस एज इट इज़, दोनों की बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर ऐड हो जाएगी, -1/3 प्लस 4/3। तो यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे, इधर से इसका एलसीएम भी ले लेंगे, तो जब यहाँ से 3 और 3 का एलसीएम लिया तो हमारे पास 3 आया, तो -1 प्लस 5 -7 3 -1 प्लस 4। ठीक हो गया, अब देखें नेक्स्ट, अब देखें सोल्व कर लेते हैं इसको। तो 5 में से 1 को माइनस किया तो 4/3 -7 की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3/3 आ जाएगी। 3 1 ज़ा 3 कैंसिल हो गया हमारे पास यहाँ से, और ये हमारे पास आ गया 7 की पावर 4/3
7 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, हाँ जी, अभी स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें हमारे पास क्या है, 2 की पावर 2/3 इंटू 1, 2 की पावर 1/7 डिवाइड बाई 2 की पावर 1/2 है। ठीक है, तो देखें दोनों की बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, हमारे पास प्लस हो जाएंगी। ठीक है, तो वही काम करेंगे, 2 की ये देखें 2/3 प्लस 1/7 डिवाइड बाई 2 की पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 7 और 3 का तो 21 ही होता है। 3 देखें 7 3 1 जा 3 7 7 1 जा 7। ठीक है, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 21, तो 3 7 जा और 7 2 जा 14 और 7 2 जा 7 3 जा और 3 1 जा 3 डिवाइड बाई 2 की पावर कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। 14 में प्लस करें, 14 15 16 17, 2 की पावर 17/3 डिवाइड बाई 2 की पावर 1/2। ठीक है, आप देखें डिवाइड हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड में पावर माइनस होती हैं, तो 17/3 माइनस 1/2 है, तो एलसीएम ले लेंगे हम इसका, 3 और 2 का एलसीएम लें तो 6 आता है। 3 2 जा 6 और 17 2 जा 34 माइनस 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे कर लेते हैं हम इसका, 2 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, 34 में से 3 माइनस करेंगे तो 31/6, ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, हाँ जी, तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 में देखें दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर क्या हो जाएंगी हमारे पास प्लस हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 3 की पावर -1/2 प्लस 1/2। ठीक है, डिवाइड बाई 3 की पावर क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। 3 की पावर आ जाएगी, एलसीएम ले लेंगे 2 का, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 1। ठीक है, डिवाइड बाय 3 की पावर 1/2 आ गई। नेक्स्ट ये देखें प्लस माइनस कट गया, तो 3 की 0/2 डिवाइड बाई 3 की पावर 1/2। तो आप लोगों को पता है कि समथिंग ओवर ज़ीरो, ठीक है, 0 ओवर समथिंग कुछ भी हो, ऊपर 0 तो आंसर हमेशा क्या आता है 0 आता है। तो 3 की पावर 0 डिवाइड बाई 3 की पावर 1/2 है, तो 3 की पावर 0 है तो वो क्या होता है हमारे पास, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो हमारे पास आंसर उसका क्या आता है 1 डिवाइड बाई 3 की पावर 1/2। अब इसको हम ऊपर नहीं लेके जा सकते क्योंकि हमने आंसर किस में देना है, पॉजिटिव में आंसर देना है। ठीक है, अब देखें ये 36 है, 6 से 8 27 है, तो सबकी होल की जो पावर है ये 1/2 सबकी सेम है, तो हम इसको बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखें 1/2 लिख लेते हैं, और बाहर जो है हमारे पास है क्यूब है, अंदर कितना आ गया 36 इंटू 6 8 इंटू 27। कटिंग हो रही है तो कटिंग कर देते हैं, 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3 3 9 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 फिर 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12 और 4 1 ज़ा 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 की पावर 1/2 होल पे क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। तो 1/2 1 की जितनी मर्जी ये पावर्स लें, कुछ भी लें, हमारे पास आंसर 1 आता है, और 1 का क्यूब लें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 1 ही आता है। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 1 8 7 a की पावर 5 b 17 a 12 b 3 होल पे 1/7 है, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ है, तो इसकी हमने क्या ले लेना है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ साइड में हम इसका एलसीएम लेते हैं 2 1 8 7। तो अब देखें इसका एलसीएम ले लेते हैं, 7 है लास्ट में, तो 2 का टेबल तो जाएगा नहीं, 3 का जाता है, 3 7 ज़ा 21 3 2 ज़ा 6 और 2 हो गया 27 3 9 ज़ा 27। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9 फिर 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3 फिर 3 2 ज़ा 6 3 7 ज़ा 21 3 9 ज़ा 27 3 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 3 की पावर हमारे पास क्या आ गई 3 की पावर आ गई 7 आ गई। ठीक है, और अब देखें a की पावर 5 है,
ये ऊपर जाएगा, जब डिवाइड होता है तो हमारे पास क्या होती है, पावर माइनस हो जाती है, इंटू बी की पावर 17 है, इंटू ये बी की पावर ऊपर जाएगी तो -3 हो जाएगी, और होल पे कितना आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 7 एज इट इज लिखते हैं, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 5 + -12 बी की पावर 17 + -3 होल पे कितना आ जाएगा, 1/17 आ जाएगा। अब 3 की पावर 7 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस -12 में से 5 को माइनस करें तो कितना आता है, 7 आता है, बड़े के साथ माइनस है तो -7 आ जाएगा। ठीक है, इंटू प्लस माइनस -17 में से 3 को माइनस करें तो कितना आता है, 14 प्लस का आता है, और होल पे कितना आ जाएगा, 1/7। अब हम इस पर पावर अप्लाई करेंगे, पावर सबके साथ मल्टीप्लाई होगी, 3 7 × 1/7 इंटू ए की पावर -7 × 1/7 इंटू बी की पावर 14 × 1/7, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 1 3 होती है, इंटू ए की पावर कितनी आ गई, -1 आ गई, और बी की पावर कितनी आ गई, 2 आ गई है। हमने आंसर हमें किस में चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए, ये नेगेटिव है तो हम इसको डिवाइड के नीचे ले जाएंगे, 3b² डिवाइड बाई ए की पावर 1 नीचे जाके ए हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। हाँ जी, अभी आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहते हैं, देखें, 4 है रूट में, और ए 3/b3 × b3c3, तो हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है तो सबके रूट सेम है तो हम इसको एक रूट में लिख सकते हैं, 4th रूट में आ जाएगा। ठीक है, और a3b3 × b3c3c3a3, ठीक हो गया। तो ये नीचे डिवाइड में है तो ऊपर हम इनको ले जाएंगे। ठीक है, तो इनकी साइन जो होते हैं हमारे पास चेंज हो जाएंगे, a3 मल्टीप्लाई है ना तो आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो a की पावर -3 इंटू b3, ये ऊपर जाएगा तो b की पावर -3, c3 इंटू सी की पावर -3। हम जहाँ से भी कैंसिल कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने क्या करनी है, प्रॉपर्टी लगा के हम लोगों ने इसको यूज़ करना है। ठीक है, हमने डायरेक्ट इस तरह इसको कैंसिल नहीं करना। 4 आ गया, बेस सेम, पावर ऐड है तो क्या आ जाएगा, +3 -3 इंटू +3 -3 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, तो क्यूब रूट है तो इसको हम हटा के 1/4 भी लिख सकते हैं। ए की पावर क्या आ गई, 0 इंटू बी की पावर 0 इंटू सी की पावर 0 आ गई। तो किसी भी चीज़ की पावर 0 तो उसका आंसर क्या आता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 होल की पावर 1/4, तो 1 ही होता है 1/4, तो 4 की जितनी टाइम भी हम पावर लें उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बहुत ही ईजी मेथड था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फिर अपलोड करते हैं।